everyone and welcome back to my channel. I hope you all are fine, and in this video I am going to start a new topic which is coordinate geometry. तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट्स। एक्स और वाई एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो बस इसी में हम आगे अपना डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज़ डिस्टेंस फार्मूला। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि पी और क्यू, यहाँ पे दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की उसकी एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है और उसकी वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है। इस तरह से क्यू पे एक्सिस पे x2 है, वाई एक्सिस पे y2 है, ठीक है। लेट कर लिया, हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस बतानी है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, okay. And what is the distance formula? Here we have pq equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो, जैसे कि अगर हम पहले q की वैल्यूज़ ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं, x2 माइनस x1 लिया है, ठीक है। तो y एक्सिस में भी हम पहले q का y2 ही लेंगे माइनस y1 लेंगे। अगर हमने यहाँ पे x2 लिया है तो हम यहाँ पे भी y2 पहले लेंगे माइनस से, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे x1 लिया है तो हम यहाँ पे भी y1 लेंगे। हम रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2 भी ले सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ हियर वी हैव सम रिमार्क्स रिलेटेड टू डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p x, y फ्रॉम ओरिजिन O 0,0। जैसे कि हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है, दो पॉइंट्स हमारे क्या दे रखे हैं कि एक पॉइंट तो पी एक्स y है, पर दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ओरिजिन है, O ओरिजिन 0,0। ओरिजिन क्या होता है 0,0, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी ओ पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि एक पॉइंट अगर हमारा, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट 0 रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये x1 0 है, यहाँ पे ये y1 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये x, y तो दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारी ओरिजिन, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट है, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर के एडिशन का जो अंडर रूट होगा वही डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। दूसरा रिमार्क ये है कि जब कि मैंने पहले बताया ही है कि हम जो भी दो पॉइंट्स हैं उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी हैव वन क्वेश्चन विच सेज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स, विच फर्स्ट पॉइंट इज -5,7 एंड और सेकंड पॉइंट इज -1,3। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके अगर हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने x2 इसे ले रहे हैं तो y2 भी हम इसे ही लेंगे, और x1 हम इसे ले रहे हैं तो y1 भी हम इसे ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने x2 अगर ये लिया है तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, -5 माइनस बीच में लगता ही है और -1 है तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और इस पूरा सॉल्व करके ये उसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव है 3 तो 3 डायरेक्ट लिखते हैं और उसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस तो -4, क्योंकि बड़ा क्या है 5, उसके आगे माइनस का ही ना तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 के आगे प्लस है, बड़ा है 7 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये टोटल इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या जाएगा 4 अंडर रूट 2, ठीक। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है। पहले तो हमें वर्टिसेस क्या, पहले तो हमें बतानी है कि ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, और फिर अगर कर रहे हैं तो कौन सा ट्राइंगल। तो जैसे कि हमने अपने पॉइंट्स को नेमिंग दे दी, जैसे कि हमने P ले लिया, ये हमने Q ले लिया और ये हमने R ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पहले PQ की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, PQ तो x2 -2 हमने ले लिया माइनस x1 -3, ठीक है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 -3 लिया है माइनस फिर ये y2, तो ये हमने 2 लिया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने इस PQ को सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 25 50 अंडर रूट 50 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम अपना QR, इस तरह से हम अपना PR निकालते हैं, ठीक है। तो है वी हैव PQ हमारे पास अंडर रूट 50, QR हमारे पास अंडर रूट 52 और PR हमारे पास अंडर रूट 2। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने सबकी डिस्टेंस निकाल ली, ठीक है, सारी पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस। अब हमें ये निकालना है कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। तो ट्राइंगल होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के ग्रेटर हो तो वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा, ठीक। कोई भी दो साइड हम ले सकते हैं जिनका हम सम करें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर हो, ठीक है।
तो अगर हम अंडर रूट 50 की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो हमें अप्रॉक्स 7.07 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स 7.07, ठीक। 52 की वैल्यू निकालेंगे तो 7.21 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक। और वहीं अगर अंडर रूट 2 की तो मैं बताइए 1.41 के अप्रॉक्स आएगी, ठीक है। तो अगर हम कोई भी दो साइड का सम करें और वो ग्रेटर देन थर्ड साइड आ जाए, अगर हम इन दोनों साइड को ऐड करेंगे तो वो इससे बड़ी ही तो आई, है ना। 7.21 को अगर हम 1.41 से ऐड करेंगे तो वो 7.07 से ग्रेटर आएगी, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होगा तो वो ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे 7.21 1.41 अगर इन दोनों को ऐड करें 8.62 आ रहा है, ठीक है, जो कि ग्रेटर है हमारे थर्ड साइड 7.07 से। तो इसका मतलब ये जो है 3 पॉइंट रखें, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अगर कर रहा है तो कौन सा ट्रायंगल है। तो ये बताओ, ये अंडर रूट 50 है, ये अंडर रूट 52 है, अंडर रूट 2 है, ये सारी इक्वल नहीं है, सारी अनइक्वल है, तो इक्वलेटर तो हो नहीं सकता। दो भी इक्वल नहीं है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो अब हम थर्ड के लिए किसके लिए जा सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई भी एक जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो दो अदर साइड से रखी हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। तो हमारी सबसे बड़ी साइड क्या दे रखी है, अंडर रूट 52, ठीक है। तो अंडर रूट 52 का स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाती है अंडर रूट 50 के स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाती है, तो ये हमारा रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा। इसका अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 52, इसका करेंगे क्या आएगा 50, इसका क्या आएगा 2, तो ये हो ही जाएगा ना 52 इज इक्वल टू 52। तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल। Now we have our next question which says find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from point 3,6 and minus 3,4। ये जो पॉइंट x कॉमा वाई है ये इस पॉइंट 3,6 और माइनस 3,4 इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल है इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। तो हम पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लें इसकी इससे, जैसे कि तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि और जैसे हमने लेट कर लिया कि ओ पॉइंट हमारा एक्स कॉमा वाई है, ये जो है इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, और क्यू और पी दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। तो ओ पी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, ओ पी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगाया दोनों साइड, पी ओ के लिए एक लगाया और एक ओ क्यू के लिए लगाया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इस तरह से क्यों के लिए x माइनस फिर माइनस 3 है तो माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट होगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों के स्क्वायर को खोल देंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे इस तरह से यहाँ पे लगेगी, इस तरह से यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अंडर रूट दोनों साइड है, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें, ये अंडर रूट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, फिर अंडर रूट हट गया तो हमारे पास ये जो बचा हुआ था ये सब हमने लिख लिया। अब क्या होगा देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे कट हो जाएगा ना, देखो क्या क्या कट हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो सकता है इसलिए कट हो जाएगा, सिमिलर टर्म्स जो दोनों साइड पे हैं वो कट हो जाएंगे सेम साइन के साथ, ठीक है। ये दोनों कट हो गए, फिर प्लस 9 है इधर, ये इधर प्लस 9 है, ये दोनों कैंसिल हो गया, उसके बाद कोई और कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक। अब जो भी एक्स के टर्म जो सिमिलर हैं वो उसको हम इधर लें, हमने एक्स वाले टर्म इधर ले लिए, वाई इधर ले लिया और फिर कॉन्स्टेंट को उधर भेज दिया, माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। तो माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस 12x और प्लस माइनस 12 प्लस 8y कितना हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 20, ठीक है। अब कोई अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन आ रहा है सब में से, 4 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा प्लस y और ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 5, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। If you really like this video, please subscribe the channel and like and share the video. Thank you.